दिल्ली के प्रसिद्ध 7 चित्रकारों की मधुबनी कलाकृतियां का भव्य प्रदर्शनी का आयोजन 16 से 22 नवंबर 2021 के बीच मुंबई में वली स्थित नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में किया गया है। इस कला प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के मधुबनी कला केंद्र द्वारा किया है। इस कला प्रदर्शनी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उर्मिला देवी पासवान, चंद्रकला देवी, 80 वर्षीय गोपाल साह, पद्मश्री दुलारी देवी और आर्किटेक्ट बहनें मनीषा झा, वंदना झा और पूजा झा ऐसे जाने माने कलाकारों की चित्राकृति देखने मिलेगी। 16 से 22 नवंबर 2021 के बीच रोज सुबह 11 से रात 7 तक सभी कलाप्रेमी इस कला प्रदर्शनी का विनामूल्य लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। ये मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी जो है ये मधुबनी आर्ट सेंटर ने लगाई है। इसमें 5 मेन प्रमुख आर्टिस्ट हैं, जिसमें कि सबसे जो प्रमुख हैं वो गोपाल साह जी जो 87 ईयर ओल्ड हैं, 87 वर्ष के हैं, और उर्मिला देवी पासवान, चंद्रकला जी, मनीषा, वंदना और पूजा, मनीषा मैं। और इस प्रदर्शनी में मैं मधुबनी आर्ट सेंटर की संस्थापक हूँ और मैं करीबन 200 महिलाओं के साथ पूरे हमारे गांव-गांव में काम करती हूँ। और मैं पिछले 20 साल से मधुबनी आर्ट सेंटर इस आर्ट फॉर्म को डॉक्यूमेंट कर रहा है, जो 1934 में ये आर्ट फॉर्म डिस्कवर हुई WG आर्चर से। तब से लेके जो इस आर्ट फॉर्म का जर्नी है, इस आर्ट फॉर्म की यात्रा है, ये एक हमारे देश की एक प्रमुख आर्ट फॉर्म है जो कि महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। महिलाओं ने इसको आगे बढ़ाया और महिलाएं इसकी संस्थापक है जिन्होंने इसको प्रिजर्व किया, इस पूरे आर्ट फॉर्म को। हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम अभी दरभंगा में होगा, जो बिहार में, जो कि एक वैदेही सीता माँ पे है, वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी, जिसमें कि 100 महिला आर्टिस्ट ने इसमें भाग लिया है। जो एक इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन हमने पिछले 1 साल से हम लोग काम कर रहे थे। तो ये अभी नेक्स्ट 12 से 15 मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल होना है, उसमें ये एग्जीबिशन होगी। और उसके बाद 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आर्ट ट्री फाउंडेशन हमारा एग्जीबिशन कर रही है, तो दिल्ली में वो शो होगा। तो अभी नेक्स्ट 2 शो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नाम बताइए और आपके यहाँ पे पेंटिंग ली हुई है नेहरू सेंटर में, क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर वंदना झा है और ये जो पेंटिंग्स आप एग्जीबिशन देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मिथिला, इसमें मैं वन ऑफ द आर्टिस्ट हूँ। ये एग्जीबिशन मेरी सिस्टर मनीषा ने क्यूरेट किया है। हम लोग बचपन से ये आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, 5 साल की उम्र से, एंड हम तीनों ही आर्किटेक्ट्स भी हैं। तो ये जो यहाँ पेंटिंग्स लगी हैं, ये मिथिला की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जो गाँव जाते थे फिर जो वहाँ देखते थे उस पर हमें बनाते थे। जैसे एक पेंटिंग यहाँ पे है जिसका नाम कपिलेश्वर स्थान है। तो जब हम लोग उस मंदिर जाते थे बचपन में, तो मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उस तालाब के बाहर एक बरगद का पेड़ था और उसके नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी, जिसको कि लेडीज़ पूजा करती थी और बच्चे जो थे वो उस बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं लटक रही है उससे कूद कूद के उस तालाब में घूमते थे। तो मुझे बचपन में वो बहुत फैसिनेट करता था और वो मेमोरी मैंने यहाँ पे पेंट किया है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे बचपन की, वो इस एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगी। जो हमारे मिथिला में जिस तरीके से ये पेंटिंग करते हैं उसी फॉर्म में, लेकिन एक नए तरीके की कहानियाँ हैं जो कि पहले कभी किसी ने बताई नहीं है। थैंक यू। नहीं, ये जो शो है ये बहुत ही आवश्यक शो है, खास करके मुंबई में जहाँ मधुबन से जो कला आती है उसका उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरी बात ये जो है, ये मधुबन आर्ट जो है, मिथिला आर्ट बहुत डीप है और इसकी कई अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। और इस एक शो में मेरे ख्याल में 7-8 तो अलग स्टाइल ही है। स्टाइल के मतलब एक गांव में एक स्टाइल, दूसरे गांव में दूसरा स्टाइल, एक आर्टिस्ट का अलग स्टाइल, दूसरे आर्टिस्ट का अलग स्टाइल। और ये जो आर्ट फॉर्म है ज़्यादातर लेडीज़ ने बढ़ाया आगे, बीच में इक्का दुक्का एक मर्द है।
कृष्णानंद झा, गोपाल साहब, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनका भी काम देखने को मिला है, तो बहुत ही स्पेशल है। और मनीषा जी का जो मैंने जिक्र पहले भी किया है, खूबियत ये है कि जितना काम इन्होंने किया है इस आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करने के लिए, बहुत कम लोगों ने किया। जितना रिसर्च ये करती आई हैं और जितनी डॉक्यूमेंटेशन ये करती आई हैं, और अब तो खैर पब्लिकेशन किताबें भी छपने लग गई हैं, जितना काम इन्होंने किया है ये मतलब बहुत ही उम्दा काम किया है। सर, आज की तारीख में इस तरह का वर्क कोई करता नहीं, जबकि इतना बहुत हार्ड वर्क है, काम करना और इतना भी पॉपुलर है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का वर्क होना चाहिए, किस तरह का? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा जो इंडिजिनस आर्ट फॉर्म्स जो इंडिया में हैं, आप एक ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। आप एक दो बार भी इन लोकेशंस में आप अगर जाओ, गांव में जाओ, वहाँ लोकेशंस में जाओ, इतने सारे हैं कि समझते समझते आप की उम्र निकल जाएगी। हाँ। तो मैं जाता रहा हूँ मधुबन, वहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि मैंने बस ऊपर से देखा है, मैं सालों लग जाएंगे। और इसीलिए मैं मनीषा जी का जो काम है उसको स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि एक जगह उसका निचोड़ और रस वो अपने रिसर्च में निकाल के प्रेजेंट कर देती हैं। तो वी आर लकी, ऐसे लोग ना हो तो आदमी तो ढूंढ के अपना टाइम ही बर्बाद कर दे। तो एक तो वो है, तो थोड़ी बहुत इसकी जो थियोरेटिकल ग्राउंडिंग है, थोड़ी बहुत इसकी बैकड्रॉप, इसकी कहानियाँ, इसकी स्टाइल्स, इसकी स्टोरीज़, इनमें कौन कौन थे सीनियर लोग, आखिर ये आर्ट फॉर्म जो है पब्लिक की आंखों में अभी कितना है, 1939 से ही हुआ है। जब वहाँ भूकंप हुआ था तो दीवारें गिरी थी, तो लोगों ने कहा अरे बाबा ये क्या है यहाँ, तो 100 साल है भी नहीं हुए जब से ये आर्ट फॉर्म दुनिया के नज़रों में आने लगा है। मगर देयर आर फॉरेनर्स जिन्होंने इस पे भी बहुत रिसर्च करी है, इसको दूसरे देशों में इसको पॉपुलराइज किया है। मगर हमें 1.3 बिलियन जो इंडिया की आबादी है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मेन तो पर्पस ये है, दुनिया को हम दिखाते रहेंगे पर अपनों को भी तो दिखाएं। और इसीलिए ऐसे एग्जीबिशन में जो मुंबई शहर में और दूसरे शहरों में है, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। Her contribution towards Mithila paintings. So we congratulate her on the occasion. Yeah. It is like a good exhibition, and this Mithila painting, what they have done, like from the local art, they are promoting so much. So it's good to see, and it's like excellent paintings are there. So it's a good exhibition. Thank you. पूजा झा है, हम लोग 3 बहनें हैं, सब मनीषा झा, वंदना झा और मैं सबसे छोटी हूँ पूजा झा। हम लोगों ने ये पेंटिंग्स अपनी दादी माँ से सीखी, और ये एक ऐसी ट्रेडिशनल, ये 300 साल से ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स हैं। ये नॉर्थ बिहार रीजन, मिथिला रीजन की पेंटिंग्स हैं, और ये एक ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन पास ऑन होती है। मतलब हर माँ अपनी बेटी को या हर दादी अपनी पोती और नतनी को सिखाती है, तो इसीलिए ये ट्रेडिशन कैरी ऑन हो रही है। और ये मोस्टली विमेन जो है गांव की वही करती है। और ओरिजिनली ये पेंटिंग जो थी ये एक्चुअली अइपन थी, मतलब ये फ्लोर पे की जाती थी, ये फ्लोर या वॉल पे की जाती थी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं अइपन। तो अइपन जो है वो हम लोग हर त्यौहार में अभी भी देते हैं, जैसे कि सब जगह, मतलब जब कोई भी नया त्यौहार होता है तो चावल का पेस्ट बना के उसको हम लोग पहले, ये इसी तरह से ये शुरू हुई यार। फिर आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत बड़ा काल आया हमारे गांव में, जिसमें कि बहुत लोग मारे गए और कुछ भी इकोनॉमिक वो नहीं था, जो सारे कृषि प्रधान एरिया है, तो कुछ भी खाने को भी लोगों के पास नहीं था। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इस जगह को बढ़ावा दें, और यहाँ पे एक ऐसी कला है उसको हम क्यों ना उजागर करें दुनिया के सामने।
तो कुछ लोगों ने मिलके, कुछ अधिकारियों ने मिलके जाके वहाँ पे इनकी तस्वीरें खींची और उनके जर्नल्स को पब्लिश किया पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि ये जो कला है वो पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई। और उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वहाँ की जो महिलाएं हैं इसको पेपर पे उतार सकें और फिर ये बेची जा सके। तो ये शुरुआत हुई इस मधुबनी के ट्रेडिशन की, जिसमें कि उन्होंने जो कला वो दीवारों पर बनाती थी फेस्टिवल्स में, जनेऊ में, शादी में, वो धीरे धीरे पेपर पे आने लग गई और इस तरह से ये बाहर आके निकलने लगी। फिर उस समय गांव में बहुत पर्दा सिस्टम होता था, जैसे हम लोग का एक आंगन होता है और उसके चारों तरफ घर होते हैं, और उस आंगन में से जो सेंट्रल कोर्टयार्ड था उसमें से कभी भी महिलाएं बाहर नहीं जाती थी। तो उस इतने कड़े पर्दा सिस्टम को तोड़ के उस समय महिलाओं ने बहुत, जो हमारी शुरू की पेंटर्स हैं जैसे गंगा देवी, जमुना देवी, वो लोग को मौका मिला जापान जाने का, न्यूयॉर्क जाने का, और उन लोगों ने इस कला को उस लेवल तक पहुंचा दिया जो कि आज तक इसको वो प्रसिद्धि नहीं मिली थी। तो ये तो जर्नी हुई इस पेंटिंग्स की, और अब तो मधुबनी पेंटिंग्स को हर आदमी जानता है कि ये कहाँ की है, कौन कौन करते हैं। और थोड़ी जर्नी मैं आपको अपनी भी बताना चाहूँगी कि हम लोग तीनों बहनों ने आर्किटेक्चर किया और इंटीरियर्स भी किया है, और ये कला तो हमने कहीं से सीखी नहीं, इंस्टीट्यूशन से अपनी दादी और माँ को बनाते देखते देखते हम लोग सीख गए। तो ये कला तो हमें विरासत में मिली है, कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग बचपन से ही ये कला करते आ रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस कैन बी एडेड एज आवर नंबर ऑफ़ एज बेसिकली। कितनी पेंटिंग बना चुके हैं? इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन मोस्टली मोर देन 1000 डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग बचपन से ही ये कला इज़ लाइक पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो भी एक, जैसे अगर सरस्वती पूजा है तो सरस्वती जी पे एक छोटी सी पेंटिंग बना दी, जन्माष्टमी है तो उस दिन कृष्ण की एक छोटी सी लीला का पेंटिंग बना दिया। तो हम लोग वी मेक श्योर कि जो त्यौहार है उस दिन हम लोग एक पेंटिंग शुरू कर देते हैं उन्हीं भगवान को लेके। जैसे शिवरात्रि पे एक शिव जी का बना लिया। तो इस तरह से ये कला हम लोग, मतलब ये कला में पूरी एक स्टोरी भी है। ये कला और स्टोरी साथ में चलती है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर्स, वो एक्चुअली तो आपको विजुअली दिख रही है, बट इन सब के पीछे एक कहानी है, जिसके पास समय है, जिसके पास मतलब इस चीज़ का इस चीज़ को वो जानना चाहता है, तो वो इनके पीछे स्टडी कर सकता है। कि जैसे मेरी एक पेंटिंग है श्री यंत्र, जो यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्मी जी जो है, जो विष्णु की पत्नी मानी जाती है, तो जो श्री यंत्र है ये एक ऐसा यंत्र माना जाता है जो कि एक एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पेंटिंग होती है, और इसको ये बहुत शुभ माना जाता है। और इसका आईपन जो है वो शुरू से हमारी दादी नानी लोग फ्लोर पे देते आए हैं। तो मेरे को बचपन से ही वो एक इमेज मन में थी कि ये कैसे बनाते हैं। दिवाली के दिन हम लोग की दादी लोग कैसे श्री यंत्र बनाते हैं, और फिर लक्ष्मी पूजा शुरू होती है। तो मेरी वो छवि जो थी बचपन से एक दिमाग में छपी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक ज़रूर पेंटिंग बाद में बनाऊँगी। फिर हम लोग की एक बहुत फेमस पेंटिंग होती है कोहबर, जो कि जब कोई भी शादी होती है तो जिस रूम में शादी होकर लड़का लड़की पहली बार जाते हैं, उस पूरे रूम में इस पेंटिंग से सजाया जाता है, जिसको बोलते हैं कोहबर। और उस रूम को ही कोहबर बोलते हैं, जिसमें कि लड़का और लड़की पहली बार जाके उनकी जो भी वहाँ पे रीति रिवाज होते हैं वो उसी रूम में होते हैं। और उसका भी बहुत सारा मतलब है वहाँ पे लगी हुई है। जैसे मेरी यहाँ पे 3 पेंटिंग्स ही लगी हैं, क्योंकि मैं बैंगलोर से आई और मैं अपनी पेंटिंग्स लेके नहीं आई, तो जो पेंटिंग्स दीदी को मैंने गिफ्ट दी थी वही यहाँ पे लगी हुई हैं। मेरा नाम प्रगति अग्रवाल है और मेरा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड आर्ट ट्री। मैं खुद एक आर्ट क्यूरेटर हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ स्पेशली फॉर द शो। मैं मनीषा जी को कुछ साल से जानती हूँ, और वो मिथिला पेंटिंग, जो कि बहुत लोग जानते हैं मिथिला के बारे में, लेकिन वो उसके लिए जो कर रही हैं वो कोई और नहीं करता है। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, बहुत नए हैं। एंड शी इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। शी इज़ एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। बट क्या है कि ये जो मिथिला पेंटिंग, जिसको मधुबनी के नाम से जानते हैं, वो ओरल ट्रेडिशन से हर फैमिली में लड़कियां ही करती हैं बिहार में। अधिकतर क्या होता है, अधिकतर आर्ट फॉर्म्स मेन ओरिएंटेड होते हैं, देयर इज़ मिथिला या मधुबनी पेंटिंग्स आर ओनली विमेन ओरिएंटेड। इनको सिर्फ स्त्रियाँ या औरतें ही करती हैं।
तो मनीषा इनको एक नए लेवल पे लेके गई हैं. शी इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर, स्टेट अवार्ड विनर. तो आप इनके जो कॉन्सेप्ट्स देखिए, इनके जो टॉपिक्स देखिए, वो ट्रेडिशनल से बहुत अलग है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट, इनका जो बनाने का तरीका है वो ट्रेडिशनल है. तो वही उनकी एक अलग पॉइंट है जिससे शी इज़ वेरी फेमस एंड वेरी वेल नोन वेयर मिथिला आर्ट इज कंसर्न्ड.